मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ कि इस राजनीति के काली सुरंग में से कभी भी आप ये नहीं पाएंगे कि त्रिवेंद्र ने आपके लिए कोई ऐसा काम किया है कि मेरी माँ बहनों को, मेरे भाइयों को कहीं पर आंख से आंख मिलाकर देखने में कोई दिक्कत हो। ये काम कभी आपका विधायक, आपका भाई, आपका बेटा ये कभी भी। राजनीति की काली सुरंग से खुद को बेदाग बाहर निकालने का दावा कर रहे त्रिवेंद्र रावत जगह जगह इसी बात का प्रचार कर रहे हैं। वो अपनी बातें रख रहे हैं और जनता के बीच अपनी ईमानदार छवि बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी इस छवि पर अब कलंक लग गया है कि जो मुख्यमंत्री गए हुए मुख्यमंत्री हैं, जो गए ये बंदर बांट में, पैसे की बंदर बांट में, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने पास ज़्यादा समेट करके रख लिया, इसलिए उनको हटना पड़ा है यहाँ मुख्यमंत्री पद से। नहीं तो इस तरह से बेइज्जती करके कोई मुख्यमंत्री आज तक हटा नहीं है। 2010 की तरह ही इस बार भी महाकुंभ में कथित भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा है। हालांकि इस बार ये सवाल देरी से उठे हैं और निशाने पर त्रिवेंद्र रावत हैं। इस समय कुंभ में दिखाई दे रही है, जिस तरह का भ्रष्टाचार इस समय दिखाई दे रहा है, मेरे ख्याल से आज तक कभी इस तरह की स्थिति पैदा नहीं हुई है। यहाँ तक कि जो है कर्मचारी और अधिकारी अगर संत समाज द्वारा पीटे जा रहे हैं तो इससे ज़्यादा हमारे लिए दुख का विषय क्या हो सकता है। मेरा मानना यह है कि इसकी जांच होनी चाहिए, सिटिंग जज से होनी चाहिए। किशोर उपाध्याय ने त्रिवेंद्र रावत ही नहीं बल्कि तीरथ रावत पर भी तंज कसा है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को लगता है कि महाकुंभ के लिए हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जो रकम जारी की गई है उसमें भी गड़बड़ी हो सकती है, उसकी भी बंदरबांट हो सकती है। उन्होंने सीधे सीधे सवाल केंद्र और राज्य सरकार पर उठाए। लेकिन जो अव्यवस्थाएं इस कुंभ मेले में है, पैसे का जिस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है, केंद्र सरकार ने जिस तरह से अचानक ही जो है अब 325 करोड़ रुपया जो अभी दिया है, उसमें से 325 करोड़ रुपया कैसे आप 10-15 दिन में खर्च कर लेंगे, इसका मतलब सारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। 2010 महाकुंभ में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा बहुत हावी हुआ था। तब ये नौबत आई थी कि बीजेपी ने 2011 में अपना मुख्यमंत्री बदल दिया। इस बार तो महाकुंभ शुरू होने से पहले ही मुख्यमंत्री को भारतीय जनता पार्टी ने हटा दिया है, लेकिन कांग्रेस अब संतों के सहारे भी सरकार पर सवाल दाग रही है कि जब संत समाज को सड़क पर उतरना पड़ा कि भाई यहाँ व्यवस्थाएं हैं ही नहीं, ध्वस्त हो गई हैं, और इसलिए कौन पीठ तपतपा रहे हैं मैंने तो कहीं देखा नहीं है। हाँ, वो पीठ लाल करने का काम जरूर कर रहे हैं अधिकारियों का। ये तो आपके सामने जिस तरह से अधिकारियों की पिटाई हुई है यहाँ पर, तो मुझे नहीं लगता है। इसीलिए संत समाज की छवि धूमिल न हो, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, इसलिए उसमें जो है एक श्वेत पत्र जारी होना चाहिए कि किस तरह से जो है यहाँ कुंभ की व्यवस्थाएं हुई हैं। महाकुंभ के सभी काम, तमाम इंतजाम त्रिवेंद्र सरकार के दौरान ही हुए हैं। यानी जब त्रिवेंद्र रावत मुख्यमंत्री थे तभी हरिद्वार में सभी निर्माण काम महाकुंभ से जुड़े हुए और फिर कुछ काम जो बचे थे वो बाद में हुए। लेकिन अब जबकि तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री के तौर पर 10 मार्च को आए तो उन्होंने कुंभ में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की बात कही, दिव्य भव्य कुंभ बनाने की बात कही और उन्होंने साधु संतों से मुलाकात के जरिए एक रास्ता निकालने की कोशिश भी की। लेकिन अब कांग्रेस की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और ख़ास तौर पर किशोर उपाध्याय की ओर से सवाल उठाए जा रहे हैं और किशोर उपाध्याय को ये लगता है कि ये सवाल कांग्रेस नेतृत्व ने नहीं उठाए तो शायद गलती की है और इसलिए वो कुछ नाराज़ भी हैं, कुछ खफा भी हैं। उनकी नाराज़गी कांग्रेस के मौजूदा नेतृत्व से है, यानी उत्तराखंड में अभी जिनके हाथों में कांग्रेस की कमान है, जो संगठन और विधानमंडल को देख रहे हैं, यानी प्रीतम सिंह और इंदिरा हृदय, उनके खिलाफ किशोर के मन में नाराज़गी है और इससे ये भी लगता है कि कांग्रेस में गुटबाजी एक अगले स्तर पर पहुंची है। किशोर उपाध्याय जो उत्तराखंड राज्य आंदोलन का बुनियादी सिपाही रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, मैं उसको निभा रहा हूँ, हमारे साथी उस जिम्मेदारी को निभा रहे हैं। विपक्ष क्या कर रहा है उसका जवाब हमारे जो नेता प्रतिपक्ष हैं या जो अध्यक्ष हैं उनसे अगर आप लेना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा उचित होगा। किशोर की बातों से साफ है कि वो कांग्रेस में अलग थलग हैं और पार्टी नेतृत्व में उनकी पूछ नहीं हो रही। आगे क्या होगा ये कहा नहीं जा सकता, लेकिन उन्होंने महाकुंभ में कथित भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया है उसको लेकर अब निगाहें तीरथ पर रहेंगी, क्योंकि आरोप सीधे सीधे त्रिवेंद्र पर लग रहे हैं। तो क्या तीरथ सिंह रावत उन तमाम पहलुओं की, तमाम आरोपों की जाँच कराएंगे या सब कुछ टाल जाएंगे, इसका सबको इंतजार रहेगा।